सो वी आर डूइंग आर ब्लॉक नंबर 14 विच इज़ लाइट एंड शैडो। तो बहुत ही ईजी और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, फटाफट से समझना है। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखो ल्यूमिनस मतलब वो वाले ऑब्जेक्ट जिनमें अपनी लाइट प्रोड्यूस होती है, और नॉन ल्यूमिनस मतलब वो वाले ऑब्जेक्ट जिनमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। सबसे पहले देखो हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दो तरह के पढ़ने हैं, नेचुरल, कुछ होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें नेचुरली लाइट होती है, कुछ होते हैं आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं। तो पहले अगर हम नेचुरल की बात करें तो जो हमारा सन है, फायर तो हम जलाते हैं ना, अपने आप थोड़ी पैदा हो रही है। तो जो हमारा सन है वो नेचुरल है, उसमें नेचुरल हीट है, नेचुरल लाइट है। नंबर 2 स्टार्स। तो हमारे नेचुरल कौन कौन से हो गए? फायरफ्लाई। नंबर 1 सन, नंबर 2 स्टार्स, स्टार्स में भी अपनी लाइट होती है, ठीक है। नंबर 3 फायरफ्लाई, इनकी भी अपनी लाइट होती है बॉडी में। जेलीफिश। नंबर 4 एक होता है ग्लो वॉर्म, एक वॉर्म होता है जिसकी बॉडी में ग्लो होता है, उसकी बॉडी शाइन करती है। एंड नंबर 5 इज जेलीफिश। तो ये सारे हो गए नेचुरली जिनके अंदर लाइट होती है। आर्टिफिशियल तो जितने मर्जी ले लो, टीवी, दिस बल्ब, ट्यूब लाइट, मोबाइल, कैंडल, ठीक है, ये सारे हो गए ल्यूमिनस बट फायर भी। हाँ फायर, ये हो गए ल्यूमिनस बट दे आर नॉट नेचुरल। फिर आगे नॉन ल्यूमिनस जितने हमारे आसपास है, टेबल, चेयर, वॉल, पेंसिल बॉक्स, यस, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो गए ये हो गए नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है? तो आपको ये लिखना आना चाहिए, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट। व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। फिर इनके एग्जाम्पल्स लिख देना, ठीक है। नाउ एनिमल्स लाइक जेलीफिश, फायरफ्लाई कैन गिव आउट द लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी बॉडी में से लाइट निकलती है। ये है हमारा फायरफ्लाई, ये है जेलीफिश, ठीक है। फिर आ गए, अब हमको याद रखना है, देखो ल्यूमिनस में कौन से आ गए? सन एंड स्टार्स। नॉन ल्यूमिनस में मून और प्लैनेट्स। तो जो हमारा मून है और जो प्लैनेट्स हैं वो नॉन ल्यूमिनस है, उनमें अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की वजह से, सन की लाइट उन पे पड़ती है तो वो हमको दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो द सन एंड द स्टार्स आर नेचुरली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ मिरर और मेटल शाइन लाइक ल्यूमिनस व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ देम। तो कह रहे हैं कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मिरर है, मिरर लगा हुआ है, क्या वहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है? नहीं, पर वो चमकते क्यों हैं? क्योंकि उस पर लाइट पड़ के बाउंस ऑफ हो रही है, ठीक है, लाइट टक्कर मार के वापस आती है, उसको कहते हैं बाउंस होना। मून शाइन्स बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन बाउंसेस ऑफ इट। तो सन की लाइट उस पर पड़ के बाउंस ऑफ होती है, इसलिए मून शाइन करता है। अदरवाइज मून इज अ नॉन ल्यूमिनस, मून में अपनी कोई लाइट नहीं होती है। सम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ मिरर और मेटल शाइन लाइक ल्यूमिनस व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ देम। तो कह रहे हैं कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मिरर है, मिरर लगा हुआ है, क्या वहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है? नहीं, पर वो चमकते क्यों हैं? क्योंकि उस पर लाइट पड़ के बाउंस ऑफ हो रही है, ठीक है, लाइट टक्कर मार के वापस आती है, उसको कहते हैं बाउंस होना। मून शाइन्स बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन बाउंसेस ऑफ इट। तो सन की लाइट उस पर पड़ के बाउंस ऑफ होती है, इसलिए मून शाइन करता है। अदरवाइज मून इज अ नॉन ल्यूमिनस, मून में अपनी कोई लाइट नहीं होती है। नाउ अ नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज सन एंड सम डैश गिव आउट देयर ओन लाइट, सम जेलीफिश। नाउ ड्रॉ वन ल्यूमिनस एंड ड्रॉ वन नॉन ल्यूमिनस कर सकते हो। ल्यूमिनस में सन कर दो और नॉन ल्यूमिनस में क्या कर सकते हो? कुछ भी कर दो, पेंसिल, रबर, पेन, कुछ भी कर सकते हो। अ स्टील प्लेट शाइन्स व्हेन वी थ्रो लाइट ऑन इट। इज इट ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस? बताओ जी। एक स्टील की प्लेट है, हम उस पर लाइट मारते हैं तो वो शाइन करती है, है तो वो नॉन ल्यूमिनस, बट फिर भी वो शाइन क्यों कर रही है? बिकॉज लाइट बाउंसेस ऑफ। यस, एंड इसमें ऑफ डबल ओ डबल एफ वाला यूज करना है। इट शाइन्स बिकॉज लाइट बाउंसेस ऑफ ओ डबल एफ इट, लाइट बाउंसेस ऑफ इट। सो दिस इज लेसन नंबर 1। अब लेसन नंबर 2 क्या कहता है हमको कि लाइट हेल्प्स अस टू सी, लाइट हमारी हेल्प करती है देखने में। कैसे? अब ये कैसे होता है देखो, आर आईज अलॉन्ग विद आवर ब्रेन हेल्प अस टू सी द थिंग्स। कैसे? लाइट एंटर, देखो जो हमारी लाइट चल रही है आसपास, वो लाइट बाकी चीज़ों पे पड़ती है, लाइट बाकी चीज़ों पे पड़ी, वहाँ से लाइट बाउंस ऑफ हुई। द बाउंस ऑफ लाइट 2 बता रहा है कि लाइट हमारी हेल्प करती है चीज़ों को देखने में। कैसे? देखो हमारी बॉडी के 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, आईज एंड ब्रेन, जो हमारे को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। अब कैसे हेल्प हो रहा है देखो, इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है लाइट डायरेक्टली ल्यूमिनस सोर्स से आपकी आंखों में पड़ रही है, दूसरा है लाइट ल्यूमिनस सोर्स से पहले किसी नॉन ल्यूमिनस पे पड़ रही है, वहाँ से बाउंस ऑफ होकर आपकी आईज में जा रही है। सिर्फ एक पॉइंट का फर्क पड़ता है, दोनों में सारे स्टेप सेम है। तो पहले हम बात करते हैं व्हेन अ लाइट डायरेक्टली एंटर्स फ्रॉम अ लाइट सोर्स टू योर आईज। तो क्या होता है? लाइट ट्रेवल, नंबर 1 यू कैन राइट इट इन पॉइंट्स। लाइट ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम द लाइट सोर्स टू अवर आईज, दिस क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अवर आईज, ठीक है। देन ऑप्टिक नर्व्स आर अटैच्ड टू द आईज, दे कैरी मैसेज टू द ब्रेन। नंबर 2 देखो, नंबर 1 लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द कैंडल या लाइट सोर्स टू अवर आईज। नंबर 2 इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अवर आईज। नंबर 3 द ऑप्टिक नर्व्स कैरी मैसेज टू द ब्रेन।
एंड नंबर 4 ब्रेन टेल्स अस व्हाट वी आर सीइंग। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे नंबर 1 लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड बाउंसेस ऑफ इट। दिस बाउंस्ड लाइट एंटर्स अवर आईज and creates the picture of the object. Number 3, the optic nerves carry message to the brain. Number 4, the brain tells us what we are seeing. Now what happens when there are 2 light sources? अब एक ही जगह पे अगर 2 लाइट सोर्सेज हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो जिस सोर्स की ब्राइटनेस ज़्यादा है लाइट सोर्स की, उसकी ब्राइटनेस के कारण दूसरे लाइट सोर्स की लाइट खत्म हो जाएगी। जैसे अब सन है, तो सन जब हमारे स्काई में सन भी है और स्टार्स भी होते हैं, पर क्या दिन में हमारे को स्टार्स दिखते हैं? नहीं, क्योंकि सन की लाइट इतनी ज़्यादा तेज है, इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि सन्स की लाइट की स्टार्स की लाइट हमें दिखती ही नहीं है। सो इफ द ब्राइटनेस ऑफ वन सोर्स इज लेस देन द अदर, देन वी कैन नॉट सी द लाइट सोर्स विच हैज लेस ब्राइटनेस। जिसकी कम लाइट होगी वो हमें दिखेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सी द स्टार्स इन द डे स्काई। फॉर द सेम रीजन अ बल्ब अपीयर्स डिम इन द ओपन डे लाइट। या फिर अगर हम मोबाइल लेके जाएं सनलाइट में, तो क्या हमारे को मोबाइल की स्क्रीन दिखती ही नहीं है ना? क्यों? क्योंकि मोबाइल की जो लाइट है वो सन की लाइट से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए। क्लियर है ना ये चीज़? नेक्स्ट लेसन नंबर 3 क्या बताता है हमें? शेप्स ऑफ द शैडो। अब शैडो कैसे बनती है? देखो, सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखनी है कि एक शैडो बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 हमें लाइट सोर्स चाहिए। नंबर 2 एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो लाइट का रास्ता ब्लॉक करेगा। नंबर 3 हमें एक स्क्रीन चाहिए। अब ये स्क्रीन हमारी दीवार भी हो सकती है, हमारा फ्लोर भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो 3 चीज़ें चाहिए। और ये चीज़ याद रखनी है कि जो शैडो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पे बनती है। और लाइट, एक और चीज़ याद रखनी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब पहले तो हमें ये बताना चाहिए शैडो का मतलब क्या है। शैडो का मतलब है परछाई, और परछाई हमेशा क्या होती है? डार्क। कभी देखा कलरफुल परछाई हो? तो आप जितना मर्जी कलरफुल ऑब्जेक्ट ले लो, परछाई क्या रहेगी? हमेशा डार्क ही बनेगी। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट, देखो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट ने लाइट का रास्ता रोका, coming from a light source, a dark area is formed. This dark area is called the shadow, and this shadow is always formed on the opposite side of the object. Object जहाँ होगा उसकी opposite side पे shadow बनेगी। क्लियर हो रहा है? जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, ये टॉय पड़ा है, तो shadow कहाँ बन रही है? इसके opposite में। क्लियर है ये चीज़? So the 3 things are needed for a shadow to form. Number 1 source of light, number 2 an object to block the light, and number 3 is a screen on which the shadow is formed. सो इफ वी थ्रो लाइट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, पर वो कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे तो इसके ऊपर एक तरफ से लाइट आ रही थी, पर अब ऐसा ऑब्जेक्ट है कोई जहाँ पे इधर से भी लाइट आ रही है, मतलब 2-3 जगहों से लाइट आ रही है, उसका क्या इंपैक्ट होगा कि शैडो की शेप चेंज हो जाएगी। सो इफ वी थ्रो लाइट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस, द शेप ऑफ द शैडो में बी डिफरेंट। देखो ये एक सर्कुलर हमने क्या लिया? ब्लॉक। इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। अ सर्कुलर शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज थ्रोन फ्रॉम द साइड। अगर हम साइड से लाइट थ्रो करते हैं तो ये शैडो बनती है, बट अगर हम लाइट थ्रो करते हैं फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से, तो शैडो रेक्टेंगुलर बन रही है। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि हमेशा देखो, कई बारी तो होता है हमें शैडो देख के पता चल जाता है कौन सी चीज़ है, बट कई बारी शैडो देख के हम धोखा भी खा सकते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि हर बारी शैडो देख के हमें पता चले कि वही चीज़ है। जैसे आपने कभी देखा होगा हाथों से लोग बर्ड्स एनिमल्स की शेप्स बनाते रहते हैं, ठीक है, तो आपको शैडो देख के लगेगा शायद कोई बर्ड बैठा है या एनिमल बैठा है, बट एक्चुअली में वो क्या होता है? क्या वो एक्चुअल बर्ड होता है? नहीं। तो वी कैन से दैट शैडोज आर मिसलीडिंग। शैडोज कैन बी मिसलीडिंग। जरूरी नहीं है हमें शैडो से पता चले, पता चल भी सकता है और पता नहीं भी चल सकता। सो डू ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉर्म शैडो? अगला क्वेश्चन ये है कि सारे ऑब्जेक्ट्स की शैडो बनती है? नहीं, वही वाले ऑब्जेक्ट्स की शैडो बनती है जो लाइट का रास्ते को ब्लॉक करते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक, बॉल, पेंसिल्स विच ब्लॉक द लाइट कंप्लीटली form the shadows, but the objects like butter paper, glass pieces cannot block the light completely. They form faint shadows. देखो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं पूरा का पूरा लाइट का रास्ता ब्लॉक कर लेंगे, वो शैडो बनाएंगे, बट जो ऑब्जेक्ट्स पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक नहीं कर पाते, थोड़ी सी लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उनकी शैडो बहुत ही लाइट सी बनेगी, हल्की सी बनेगी। ठीक है, उनका जो शैडो होगा डार्क पैच नहीं बनेगा। क्लियर है? जैसे अब आप इधर खड़े हो, अब ये देखो आपकी शैडो बन रही है, वो है हमारा लाइट सोर्स ऊपर। कम हेयर, स्लाइटली हेयर, दिस इज योर शैडो, राइट? बिकॉज आपने लाइट का रास्ता, आप में से लाइट पास हो सकती है क्या? नहीं, तो आपने लाइट का रास्ता पूरा ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए शैडो बन रही है। बट अगर यहाँ पे मैं कोई कांच का ग्लास रख दूँ, या फिर अगर मैं बटर पेपर रख दूँ, उसमें से तो लाइट थोड़ी थोड़ी पास हो जाती है। इसमें से, हाँ, इसमें से भी लाइट पास हो, थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी नहीं होगी, तो इसकी शैडो क्या बनेगी? लाइट बनेगी, हल्की शैडो बनेगी। ठीक है, इसकी शैडो हल्की, अभी इसमें समान है इसलिए शैडो डार्क बन रही है। क्लियर है ना? और जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होगा, उसकी ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी? उसकी कोई शैडो ही नहीं बनेगी। डू नॉट फॉर्म एनी शैडो। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं बनेगी। ठीक है, आ गया शैडो का साइज कैसे चेंज होता है। तो देखो, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट और लाइट का
डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स का डिस्टेंस चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट का साइज, शैडो का साइज भी चेंज होगा, ठीक है। तो अगर हम ये वाली कॉपी है, अगर ये वाली कॉपी को मैं लाइट सोर्स के पास लेके जाऊंगी, सो दिस इज अ नोटबुक इन योर हैंड, ये नोटबुक ब्लॉक कर रही है, वो हमारा लाइट सोर्स है। देखो तो तीन चीजें हैं, लाइट सोर्स, दिस नोटबुक एंड दिस फ्लोर हमारी स्क्रीन है। इस टाइम पे शैडो बन रही है। जैसे जैसे आप नोटबुक को नीचे लेके आ रहे हो, शैडो क्या हो रही है? स्मॉल। क्यों? क्योंकि वो लाइट से दूर जा रही है बट स्क्रीन के पास आ रही है। जैसे जैसे आप इसको लाइट के पास लेके जा रहे हो, शैडो क्या बनती जा रही है? बिग। तो क्या क्लियर हुआ हमारा पॉइंट? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज closer to the light source, it make bigger shadow. Very good. When the object is near to screen but far from light source, it make small shadow. Very good. ये याद रहेगा। Yes. तो ये हमारे को डिफरेंस ऑफ साइज बताता है कि शैडो का डिफरेंस साइजेस कैसे डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, वी कैन चेंज द साइज ऑफ द शैडो। नाउ नंबर 1, चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स। कि आप ऑब्जेक्ट में, जैसे आप अभी कर रहे थे, ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स में डिस्टेंस चेंज कर दो तो शैडो का साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, जो हमने अभी किया। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स कि शैडो का साइज कब कब चेंज होता है। नंबर 1, ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच में डिस्टेंस चेंज कर दो तब भी चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस चेंज कर दो तब भी क्या होएगा? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस चेंज कर दोगे तब भी क्या हो जाएगा? हमारा शैडो का साइज चेंज हो जाएगा। सो वी हैव 2 पॉइंट्स। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ द साइज ऑफ द शैडो चेंजेस। तो नंबर 1, द साइज ऑफ द शैडो विल चेंज इफ वी चेंज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स, या सेकंड, इफ वी चेंज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू द स्क्रीन, बताओ क्या होगा? द शैडो विल बी smaller. And when the object moves close to the light source, it make bigger object. the shadow will be bigger. Sorry. ठीक है ना? ये लिख सकते हो। तो ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपने, नंबर 3, नंबर 4। Okay, और इसमें एडिशन और भी कर सकते हो आप, दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम द स्क्रीन बट क्लोज टू द लाइट सोर्स, ऐसे पूरा भी लिख सकते हो इलैबोरेट करके। तो आपको मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे खड़ के करवाया ताकि आपको ये मूवमेंट याद रहे एंड यू आर एबल टू राइट इट डाउन। So here we have the questions, extra question answers. Draw one luminous object, sun. One non-luminous, कुछ भी बना दो, book, pen, pencil, हाँ moon बना दो. Draw the shapes of shadows for these objects when the light is thrown on them from one side and screen is placed at their back. तो आपको shadows की shape draw करनी है। बॉल की shadow कैसे होगी? डॉट की तरह, ठीक है। और कैंडल की shadow कैसे बनेगी? ऐसे, जैसे कैंडल होती है, right? Kite is non-luminous object but still we are able to see it in the sky. Explain how. हमारे को kite कैसे दिख जाती है? Because lights travel to our eyes. बेटा पहले आप लिखोगे the sunlight falls on the kite. Kite is a non-luminous, so the light bounces off it and enters our eyes. It creates the image या picture of the kite in our eyes. The optic nerve send these message to the brain. Brain quickly reply it is a kite. How can you differentiate between the objects having their own light and those without their own light? कैसे डिफरेंस कर सकते हैं हम? तो आप पहली लाइन लिखोगे, the objects which have their own light are called luminous objects and the objects which do not have their own light are non-luminous objects. फिर उनके examples दे दो, ठीक है। Then the metal object shines when we throw on light on them. Is it luminous या non-luminous? Non-luminous. Non-luminous, but still हमें कैसे दिखते हैं वो? Because the light bounces off it, जिसके कारण हमें वो दिखते हैं। एंड वो शाइन करते हैं। उनको शाइन क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द शाइनी सरफेस। Is it possible to see the objects which do not have their own light? Yes. Why? Because they bounce off the light. क्योंकि वो कुछ लाइट को बाउंस ऑफ कर देते हैं। They bounce off some light. और वो लाइट हमारी आईज में एंटर होके फिर वही प्रोसेस सारा, इसलिए हमें वो दिखते हैं। Do all the objects form shadows? No. Give reasons. Because आप लिखोगे 3 पॉइंट बनाओगे इसमें। नंबर 1, objects which completely block the light. They form dark shadows. Number 2, object which do not block the light completely. They form light shadows. And the objects which are transparent do not form shadows. Now, can we change the size of the shadow? Yes. Yes, we can. How can you change? If an object is closer to the screen and far from the light, far from the light, it will make small shadow. If the object is closer to the screen, it will make closer to the light but far from the screen, it will make large shadow. Yes. So what are the most important things that help us to see a thing like a flower? Most important thing क्या है? Light. That light
from light source, हिलाओ नहीं, light from light source, यहाँ जगह नहीं है, मैं ऐसे बोल देती हूँ, light from light source falls on the flower and some light bounces off it, which enters our eyes and forms the picture of the flower. Optic nerves carry message to the brain, which then tells us that we are actually seeing a flower. So the most important thing is the light which falls and the some part of light which bounces off. How do we see a light source like sun or a glowing bulb? सब में वही वाला ज्ञान है दोबारा. तो हमारे को sun और glowing bulb कैसे दिखता है? तो आप लिखोगे light from the sun or a glowing bulb directly enters our eyes and forms the image of the sun or a bulb. The optic nerves carry message to the brain and the brain then tells us what we are seeing, whether it is a sun or a bulb. So clear? ये chapter done है हमारा.